पहला चेक मुझे मिला था कमीशन का, वो 2 लाख रुपया मिला था। जब चेक मेरी जेब में था तो मैं बाइक कितनी तेज़ी से चला के घर वापस आया था। वहाँ से मैंने ये तहैया कर लिया कि अब मेरा जीना मरना जो है वो रियल एस्टेट है। कोई ऐसे भी लम्हात आए कि जब आपने सोचा कि यार ये मैंने गलती कर ली है, अब रियल एस्टेट वो मेरा एक तुक्का था, वो लग गया और अब मैं तंग हूँ। 250 का पेट्रोल डलवा के बैरिया पहुँचा, तो उसी दिन मैंने तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये की डील की है। वो जो 2 लाख थे वो कितना अरसा आपके पास स्टेक में? मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। आपकी जो स्टोरी है, आपके साथ हमने बैठे, डिस्कस किया, सुना, बड़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी है। और जिस तरीके से आपने शुरू किया और आज जहाँ पे खड़े हैं, आगाज़ कैसे हुआ? अनीब भाई, मेरी जो कारोबारी जो सफ़र है ना मेरा, वो सारा ब्लेस्ड है। अच्छा, और मैं आपको प्लान नहीं है? प्लान नहीं है, ये मेरा जो रियल एस्टेट का कैरियर है ये बाय चॉइस नहीं है, बाय चांस है। अच्छा। और अल्लाह ने करम किया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि उस टाइम मैं एपटेक से तालीम हासिल कर रहा था। ठीक है। और वहाँ पे ना एक कज़न ने मुझे मोटिवेट किया कि आपको बहरिया टाउन जो है ना मैं दिखा के लाता हूँ। ठीक है। अच्छा, बहरिया टाउन हमने विज़िट किया तो मैं वो सोसाइटी देख के हैरान हो गया कि यार ये एक ऐसा शाहकार है जो मैंने देखा ही नहीं था पहले। अच्छा, जब विज़िट किया, 2000 ये 2013 की बात है। 13 की बात है, ठीक है। अच्छा, जब मैंने विज़िट किया वहाँ पे मैंने देखा कि नौजवान नस्ल ऑलरेडी वहाँ पे बिज़नेस कर रही है। क्योंकि रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट ये था कि आपके ज़हन में आता है प्रॉपर्टी डीलर का, जब आप नाम लेते थे 2013 में, तो आपके ज़हन में 50 साल से उम्र के लोग नज़र आते हैं, या आपको किराए का काम आपके ज़हन में आता है, या सेल परचेज़ का काम आता है। लेकिन बहरिया टाउन की मार्केट एक बड़ी ही मुख्तलिफ मार्केट देखने को मिली। तो मैंने भी सोचा कि यार जब ये नौजवान कारोबार कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है मुझे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, आजमाना चाहिए। अच्छा, ब्लेस्ड, मैंने आपको कहा कि मैं ब्लेस्ड क्यों हूँ कि अल्लाह का फजल ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो पहली जो रोज़ी है मुझे वो बहरिया टाउन में बैठ के दी। और असल जो बात ये है कि मैंने वहाँ पे बहरिया टाउन को डील नहीं किया, मेरी जो पहली ट्रांजैक्शन हुई वो जोहर टाउन के प्लॉट की हुई। अच्छा, मुझे नॉलेज बहरिया टाउन का भी नहीं था, मुझे जोहर टाउन का भी नहीं था कि ये ट्रांजैक्शंस होती कैसे हैं, ट्रांसफर्स कैसे होती हैं। लेकिन उसमें वसीला एक मेरे खालू रहे और मेरा एक कज़न रहा कि जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया। और मुझे याद है 2013 में जो पहला चेक मुझे मिला था कमीशन का, वो 2 लाख रुपया मिला था। अच्छा, जबरदस्त। वहाँ से 2 लाख रुपए आपके पास आया, आपने तो कहा मेरी दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब चेक मेरी जेब में था तो मैं बाइक कितनी तेज़ी से चला के घर वापस आया था। अच्छा। क्योंकि उस दौर में जब आप कोई अच्छी नौकरी, क्योंकि जब आप स्टार्ट लेते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उस दौर में 10 से 12 हज़ार रुपये में आपको जो है ना कोई कंपनी हायर करती थी। और एक अच्छी नौकरी जिसको हम कहते थे ना, वो 20,000 रुपया होती थी, 20-22 हज़ार रुपया। तो मैंने जब कैलकुलेटर चलाया, मैंने कहा ये 2 लाख रुपया मुझे मेरे नसीब का दिया अल्लाह ने, मेरी मेहनत का नहीं दिया, मेरी चालाकी का नहीं दिया, ये मुझे मेरे नसीब का रिस्क मिला है। तो वहाँ से मैंने ये तहैया कर लिया कि अब मेरा जीना मरना जो है वो रियल एस्टेट है। वो जो 2 लाख थे वो कितना अरसा आपके पास स्टे किया? भाई उसमें भी आज मैं आपको ये रिवील करूँ, इससे पहले मैंने इन 13 साल के कैरियर में किसी को नहीं बताया। उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक अल्लाह ताला ने नेकी का काम लिया कि 1 लाख रुपया तो मैंने सीधा सीधा घर दे दिया, सीधा सीधा। मतलब उसमें कुछ भी सोचे समझे मैंने खुशी दे दिया, खुशी से दे दिया, को पता चले कि मैंने बेटे ने कमाया। हाँ जी। बाकी दूसरा ना, आपको पता नौजवान नस्ल की ना ख्वाहिश होती है कि ना वो अपने आप को अपग्रेड करे। तो मुझे याद है उस टाइम मैं दुनिया से कम कोई 4 साल पीछे चल रहा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उस टाइम iPhone 3GS होता था और दुनिया उस टाइम 5S को एंजॉय कर रही थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा एक शौक भी था, मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। आपको पता नौजवान के पास जब पैसे आते हैं ना, तो यही सोचता है क्या क्या कमियां हैं उनको पूरा कर लूँ बस। और अल्लाह का एक करम आपको ये बताऊं कि ज़हनी तौर पर अल्लाह ताला ने शुरू से ही बड़ा मजबूत बनाया और पैसे से प्यार इतना डाला ही नहीं है अल्लाह ने। और यही सोच डाली है कि आज जो कुछ है ये भी अपना नहीं है, और जाहिर है जब हम इस दुनिया से जाएंगे वो तो अपना है ही नहीं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो आज आपका है ना, जो आज आप इंजॉय कर रहे हैं, यही सब कुछ है। ज़बरदस्त। तो वो आपके पास 2 लाख रुपए आ गया, उसके बाद होता ये है कि जब नौजवान कमा लेता है, मैंने रियल एस्टेट के अंदर चीज़ देखी है, जब 2 लाख रुपया 3 लाख रुपए आ जाता है तो वो उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको उड़ाता है, अपग्रेड करता है। फिर दूसरी जो सेल होती है उसमें टाइम आ जाता है। तो कोई ऐसे भी लम्हात आए कि जब आपने सोचा कि यार ये मैंने गलती कर ली है, अब रियल एस्टेट वो मेरा एक तुक्का था, वो लग गया और अब मैं तंग हूँ?
نہیں بھائی، ریئل اسٹیٹ میں آپ کے پاس ایسے ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ آپ کی جیب میں صرف 200 یا 500 روپے ہوتا ہے. ہم اقبال ٹاؤن میں ہماری رہائش تھی. مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے کہ اسی کیریئر میں کہ میری جیب میں 250 روپیہ تھا. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیونکہ خالی جیب آپ کو پتہ ہے جب ہوتی ہے نارملی، جب خالی جیب ہوتی ہے نوجوان کی تو اس کا دماغ نہیں کام کرتا. اچھا میں نے کیا کیا، وہ 250 روپیہ پیٹرول ڈلوایا اور میں سیدھا بیریا ٹاؤن آ گیا. مجھے واپسی کا بھی نہیں پتا کہ میری واپسی کس طرح ہونی ہے، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے 250 کا پیٹرول ڈلوا کے بیریا پہنچا ہوں. اور آپ یقین کریں گے کہ جس دن میں پہنچا ہوں تو اسی دن میں نے تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے کی ڈیل کی ہے. تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کنسسٹنسی کو جب لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر نا ویک ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب ہماری جیب خالی ہوتی ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے نا وہ آپ اپنے اوپر لگائیں، آپ اپنے اوپر انویسٹ کر کے دیکھیں، ریٹرن میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نوازے.